नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो पंजाब से है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में जाकर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने कहा, जो कुछ हुआ उससे बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। 3 बार बैठक बुलाई गई सीएलपी की, उसके बाद उन्होंने कहा मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। मेरे बारे में कोई डाउट है, इस तरह का महसूस होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी कांग्रेस में हूं, भविष्य को लेकर साथियों से आगे बात करूंगा। जी हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि उनके पास विकल्प हैं और वो विकल्प पर फैसला लेंगे उचित समय में। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके वो जीवन भर कांग्रेस ही रहेंगे, ये बात उन्होंने नहीं कही। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कदम उठाते हैं। राजभवन से में अपना इस्तीफा राज्यपाल बनवारी लाल को सौंपने के बाद उन्होंने क्या कहा है, पहले ये आपको सुनाते हैं। उमाशंकर के पास चल सकते हैं, उसके बाद हम सुनाएंगे कि कैप्टन अमरिंदर ने क्या कहा है। उमाशंकर, अब तो इस्तीफा हो गया, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि उनके पास विकल्प हैं और उसी समय पर अपने साथियों से सलाह मशविरा करके वो इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने साथी उनके बचे हैं, क्योंकि इतिहास कहता है कि कैप्टन जो है पहली बार कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अकाली में भी बहुत साल तक वो रहे हैं कांग्रेस छोड़ करके, तो एक बार फिर जो है वो अपना ऑप्शन जो है वो उसको आजमाने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अकाली दल में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर कई सालों के बाद कांग्रेस में लौट कर आए थे। एक अहम बात यह है कि आखिरकार अपमानित महसूस करने की बात करते हुए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा कोई ऐलान क्यों नहीं किया जिससे लगे कि वो भी एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। मुझे लगता है कि दो उनके पास ऑप्शन है, एक तो प्री पोल ऑप्शन है, दूसरा पोस्ट पोल ऑप्शन है। वो जो भी उनके साथी बचे हुए हैं, जो भी उनके लॉयलिस्ट हैं, उनके साथ बैठकर ये बात करेंगे कि कौन सा रास्ता लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, कि क्या अभी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाने पहले तो, और उसके बाद उनको जिताने की बात हो, और उसके बाद एक अपना प्रेशर ग्रुप बनाकर आगे की बात करें। और उस वैसी स्थिति में अगर इतनी बड़ी तादाद हो तो पोस्ट पोल अलायंस के लिए किसी से बात करें जिसमें कि जिससे कांग्रेस को पीछे छोड़ पाए। वो दूसरी स्थिति यह है कि वो या तो अभी से गुट का ऐलान कर दें और पार्टी छोड़ दें और उसमें उनको ज्यादा फायदा नजर आए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस की एक मजबूत जमीन अभी भी पंजाब में बताई जाती रही है। इस स्प्लिट के बाद क्या होगा वो देखने की बात होगी, लेकिन कैप्टन की कोशिश ये हो सकती है कि कांग्रेस के साथ रहते हुए अपने आप को मजबूत करें और उसके बाद आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार रखें। या दूसरा जो मैं बता रहा हूं कि ये एक आगे आने वाले समय में अपना एक गुट बनाकर वो आगे चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें खतरा यह है कि वोटों का बंटवारा होगा और ऐसे में फायदा जो है जिस बीजेपी और अकाली दल को वो हरा कर आए थे, वो उन पार्टियों को इसका फायदा हो सकता है। हालांकि आज की तारीख में अकाली दल और बीजेपी भी अलग अलग पेज पे वहां पे खड़े हैं, तो देखना होगा मजे हुए एक राजनीतिज्ञ के तौर पे कैप्टन अमरिंदर अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। बहुत जल्दबाजी में आज की बातचीत तो नजर नहीं आए कि बहुत जल्दी कोई ऐसा कुछ ऐलान करने जा रहे हैं वो। जी, पहले आप सुनवाते हैं कि कैप्टन अमरिंदर ने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप
आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। But I can't hear 1 minute. Let me hear one. नहीं, I don't take about this. ये politics होती है. Politics, it is the decision, whatever reason. जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया और ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में। ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए कांग्रेस में रहेंगे। मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हम। मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनू मर्जी हो बनाओ, उन्होंने दी मर्जी है। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री कबूल होएगा, जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के टच में है। एक बोलो यार। काफी स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी। आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष कुमार हैं, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस पंजाब विश्वविद्यालय के, और गुरमीत सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं गुरमीत सिंह आपके पास आना चाहूंगी। ये जो आज हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है, कहा है कि उनको ह्यूमिलिएटेड महसूस हो रहा था, लेकिन काफी वक्त से पंजाब में कम से कम ये बात चल रही थी, और पंजाब में जब भी हम किसी से बात करते थे तो वो ये जरूर कहते थे कि दिल्ली मीडिया का जो फोकस है वो कैप्टन पर रहता है, वो उनके फेवरेट हैं, लेकिन पंजाब में हालात बिल्कुल अलग हैं और वही हालात आज खुलकर सामने आ गए हैं। देखिए, जो चीज लग रही थी कि होने वाली है, या जिस तरह से आज आपने सुना ही, कैप्टन साहब ने कहा कि 3 बार उनके जो एमएलए हैं उनको बुलाया जाता है, और उन्होंने साफ कहा है कि उनका अपमान हुआ है, ह्यूमिलिएशन शब्द उन्होंने यूज किया है। तो निश्चित ही पहले राउंड में हम ये मान सकते हैं, हालांकि सिद्धू साहब तो बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने अपने कैप्टन को आउट कर दिया है, उनका विकेट उड़ा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैच का नतीजा 1 विकेट के गिरने से नहीं आता है। अब कप्तान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो शांत बैठने वाले नहीं है। जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं उनका जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दिखाई है, जो सड़क पर खड़े होकर हुई है, तो वो निश्चित ही जो उन्होंने ये कमिट नहीं किया है कि वो आगे क्या करेंगे, कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये और बड़ा अभी आपको धमाके सुनाई देंगे पंजाब में, राजनीतिक धमाके। ईश्वर करे बाकी धमाके पंजाब में ना हो, कभी शांत रहे। लेकिन राजनीतिक तौर पर, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान लगातार, ये ठीक है कि आज कांग्रेस हाईकमान के पास उस तरह के संसाधन नहीं है, साम दाम दंड भेद की वो तरीके नहीं है, क्योंकि वो पावर में नहीं है पिछले लगभग 7 सालों से। तो ये कहना आसान होता है कि उनका कंट्रोल नहीं है, राजस्थान में भी नहीं कंट्रोल है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं। लेकिन यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान स्थिति को ठीक बताती रही, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। सिद्धू साहब ने, एक बार आपने देखा था पंजाब कांग्रेस भवन में जब वोट हुई, वहां पर भी एक यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई। हरीश रावत जी के बयान अपने आप में पहेली और हास्यास्पद भी बनते चले गए। उसके बाद ऐसा लगता था, और खूब टाइम मिला, जैसे अभी मनोरंजन कह रहे थे कि राजनीति में जो लॉयल्टीज होती हैं कांग्रेस के, अब कितने एमएलए कैप्टन साहब के साथ हैं और कितनी दूसरी तरफ हैं, वो अभी तय नहीं है। और अगर कैप्टन साहब के साथ एक अच्छा नंबर है
तो मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है कांग्रेस दूसरा मुख्यमंत्री बनाने में भी कामयाब ना हो, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, और प्रेसिडेंट रूल भी पंजाब में लग सकता है। तो किसी भी तरह की संभावनाएं अब खुली हुई हैं, और वो कहाँ जाएंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कोई रीजनल पार्टी बना के अलायंस करेंगे, क्या इसमें कोई केंद्र का भी उनको सपोर्ट रहेगा, तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कोई दो राय नहीं है कि नवजोत सिद्धू ने, जो उनकी आदत है क्रीज से बाहर आके छक्का मारने की, वो पहला तो उन्होंने जो पार्टी लाइन तोड़ के जो राजनीति वो कर रहे थे, वहां पर वो कैप्टन साहब को हटाने में कामयाब हो गए, क्योंकि बहुत कोशिश की कैप्टन साहब ने, अपने घर में शक्ति प्रदर्शन किए। जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चली तो ये हुआ कि एक हिंदू चेहरा होना चाहिए, एक सिख, दोनों नहीं होने चाहिए, लेकिन सिद्धू साहब उसके बाद भी बनने में कामयाब रहे। तो आप प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से कहें या राहुल के आशीर्वाद से कहें या व्हाटएवर, लेकिन वो पहला राउंड उन्होंने उनको कुर्सी से तो हटा दिया है। वो कोई बहुत कुछ नहीं है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है आपने देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो निश्चित ही बहुत उम्र दराज नेता है, बहुत अनुभवी नेता है, तो उनको निश्चित ही बुरा लगा है। अब बुरा लगने के बाद वो लग नहीं रहा कि घर में बैठेंगे। जरूर, आपने आशुतोष जी के पास आना चाहूंगा सर। अब सबसे भारतीय राजनीति में ये ट्रेंड हो गया है सर कि चुनाव नजदीक आए तो मुख्यमंत्री बदल दो, एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दो। गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, कर्नाटक में देखा, कई जगह देखा, तो यही फॉर्मूला कांग्रेस ने यहाँ पे अपना लिया। देखिए, ये तो एंटी इनकम्बेंसी जो है ना, ये भारत की जो चुनावी राजनीति है उसकी देन है। और भारत में आप देखें उथल पुथल होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है सिद्धू पर मुझे लगता है कि ये मामला ये था कि बहुत सारे एमएलए को लग रहा था कि कैप्टन के नेतृत्व में शायद वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये एक मतलब कैप्टन की जो इमेज थी वो डैमेज हुई थी हाल के वर्षों में, क्योंकि ये सरकार बहुत काम नहीं कर पा रही थी, जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। और सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि इन पर ये भी व्यक्तिगत आरोप भी लग रहे थे कि ये अकालियों से मिले हुए हैं, और ये जो बादल फैमिली है उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, ड्रग्स के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे, ज्यादा माफिया जो चल रही थी, सैंड माफिया, ये सब चल रहा था। तो ये सिद्धू ने इसका एक तरह से फायदा उठाया और वो विरोधी स्वर के रूप में उभरे। उसके पहले बाजवा भी चिट्ठियां लिख रहे थे, बाजवा भी अपनी आवाज उठा रहे थे। तो ये चीज अभी जो परिवर्तन हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि हाई कमांड को ऐसा लगा और एमएलए को ऐसा लगा। ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये एमएलए ने करवाया। ये इंटरनल डेमोक्रेसी रही है कांग्रेस की। एमएलए को ऐसा लग रहा है, ये कोई गांधी परिवार नहीं है, यहाँ एमएलए को ऐसा लग रहा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मुझे आइडिया है। एमएलए को लग रहा था कि कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव जीतने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे जो उत्तरित नहीं हो पा रहे थे। इसलिए सिद्धू को बहुत ज्यादा इसके लिए प्रश्रय देना कि मतलब सिद्धू ने ये कर दिया, ऐसा गलत होगा। हमें ये देखना चाहिए कि कैप्टन ने क्या किया। कैप्टन अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए। कैप्टन जो उनको कहा गया पिछले 2 महीने से जो कह रहे हैं, तो 2 महीनों में कैप्टन ने कोई ऐसा कारगुजारी नहीं दिखाई जिससे लगा कि वो करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। जी, सही कहा आपने कि क्योंकि 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को लिखा कि सीएलपी बुलानी चाहिएगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री क्या होगा, क्या वो सिख होगा, क्या हिंदू समुदाय से होगा। छोटा ब्रेक का वक्त है। तो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गुरमीत सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और आशुतोष कुमार हैं, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस पंजाब विश्वविद्यालय के। गुरमीत सिंह जी, जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही है और जैसा अभी आशुतोष कुमार जी ने भी कहा कि बहुत सारे अभी वहां पर चेंज देखने को या राजनीतिक उठापटक देखने को, राजनीतिक पटाखे देखने को, धमाके देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो विकल्प की हम बात कर रहे हैं तो विकल्प सिर्फ अमरिंदर सिंह के बारे में अगर हम बात ना करें, हम कांग्रेस के सामने भी बात करें कि उनके सामने भी मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि उनको चुनाव की वैतरणी पार करा दे। देखिए, एक तो मैं बस बात स्पष्ट कर दूं, जैसे मनोरंजन जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए चेंज करते हैं कई बार, जैसे बीजेपी कर रही है कई स्टेट्स में जी। ये फिनोमिनन पिछले बहुत चुनावों में टूटा भी है, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अब नवीन पटनायक को आप देख लीजिए, तो अब वो पहले तो बहुत था, लेकिन अब रिपीट भी चीफ मिनिस्टर सेम भी करने लगे हैं कई स्टेट्स में।
और जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का है कि उन्होंने इसलिए हटाया हो, तो अब आपने देख ही लिया कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। ये भाषा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रयोग करी है कि जिस पे उन्हें भरोसा है उसको बना दें, आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं वो कितने नाराज हैं। दूसरी बात जो सिद्धू साहब की हुई थी, जिसपे आशुतोष जी को थोड़ा सा ये था कि सिद्धू साहब को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। ये सिद्धू साहब को जो ज्यादा तवज्जो दी है वो हमारे जैसे लोगों ने या आम जनता ने नहीं, वो तो हाईकमान ने दे रखी। जिस तरीके से उनकी बात लगातार मानी गई और प्रियंका गांधी को वो मिले और उनको टाइम मिला और अमरिंदर सिंह जी को नहीं मिला, वो लंबी कहानी है जो आप सबको मालूम है। अब आपने पूछा मेरे से विकल्प क्या है। पहली बात तो मैंने आपको कहा कि अब मुझे कैप्टन साहब के तेवरों के बाद ये संशय है कि पंजाब में कांग्रेस अब अगले 3-4 महीनों में क्या कोई मुख्यमंत्री बना भी पाएगी या नहीं। सीएलपी की मीटिंग तो हो रही है, क्या कैप्टन साहब उस सीएलपी मीटिंग में जा भी रहे हैं या नहीं, अभी तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और जहां तक विकल्पों की बात है, विकल्प या तो वो तेवर दिखा रहे हैं जिससे सिद्धू साहब ना बने और कोई और व्यक्ति, क्योंकि आज सज्जन जाखड़ की जो एक ट्वीट आई थी, सुनील जाखड़ की जो एक ट्वीट आई थी सुबह, जो पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी की बहुत बुरी प्रशंसा की थी, तो उस समय दोपहर को ये चर्चा चल रही थी कि क्या वो एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट हो सकते हैं जिससे कांग्रेस टूटे नहीं। तो क्या ये जो आज उन्होंने अभी तेवर दिखाया है वो, क्योंकि अभी उन्होंने पत्ते खोले नहीं है, ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन उन्होंने यही कहा है मैं फैसला बताऊंगा। जब उनसे पॉइंटेड सवाल पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस में रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं अपने सपोर्टर से बात करूंगा। उनसे ये भी पूछा गया कि आपने सुना ही कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का क्या आप सपोर्ट करेंगे, तो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनका मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। जिसका मतलब वो ओपन है। शायद उनकी अगली कोशिश ये हो सकती है कि भैया अगर तुमने मुझे गिराया है, पन्ने नहीं दिया है, क्योंकि आफ्टरऑल वो जो भी मुहिम थी उसका कोई भी कारण उसका नेतृत्व तो सिद्धू ने किया है, तो वो सिद्धू को नहीं बनना देना चाहेंगे और शायद हो सकता है ये भी एक बात हो। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अभी बहुत सारी चीजें, घटनाक्रम जो है वो अभी आप समझिए कि आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में अनफोल्ड होगा। सही कहा आपने। और अब जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया वो ट्वीट पढ़ के तो मुझे लगा कि शायद थरूर साहब का ट्वीट है, बाद में मैंने देखा करे ये तो जाखड़ साहब का ट्वीट है, ऐसी अंग्रेजी में उन्होंने लिखी है उसमें। अभी मैंने कहा ना कि हो सकता है कैप्टन साहब एक बार्गेनिंग करना चाहे, लेकिन सुनील जाखड़ भी, जैसे मनोरंजन जी आपने देखा ही है, वो पाले कई पता इतने एमएलए जो 40 थे पहले नहीं थे जब शुरू में बात चल रही थी, तो ये संख्या कम थी। और अब ये जो बराबर संख्या हुई है, आपने सही कहा, सब कुछ जो है संख्या पर निर्भर करेगा। आशुतोष जी, क्या कांग्रेस कंपेल होगी एक सिख को ही मुख्यमंत्री बनाना, या फिर सिद्धू जो है वो सिख है तो कोई हिंदू का भी चांस हो सकता है? देखिए, अभी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो कांग्रेस का चेहरा बनेगा। पंजाब एक ऐसा पंजाबी सूबा है, आप याद रखें कि ये पंजाब कोई आम स्टेट नहीं है, जो हम बात करते हैं ना एक्सेप्शनलिज्म की। पंजाबी सूबा बना 1966 में, और कहीं ना कहीं केवल लैंग्वेज इशू नहीं था, रिलीजन का भी मामला था, टेरिटोरियल होमलैंड फॉर द सिख। तो अगर सुनील जाखड़ जी को बनाया जाता तो सुनील जाखड़ जी क्या चुनाव जितवा पाएंगे कांग्रेस को? क्या उनके खिलाफ अगर कोई सिख कैंडिडेट को बनाती है आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं एक, और आप जानते हैं बीजेपी भी यहाँ पे रहेगी, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, खासकर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी और 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं 117 में जहां हिंदू मेजोरिटी में है। तो ये एक अलग तरह का मामला बनेगा। एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि अमरिंदर सिंह ने 2017 में भी कहा था कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा। एनडीटीवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मोहाली स्टेडियम में, बरखा दत्त आई थी, उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैंने राहुल गांधी को कहा था कि अगर मुझे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। और राहुल ने तब कहा था, जैसा उन्होंने कहा, कि तब तो हम दोनों, मतलब वी ऑल वुड सिंक, तो उसने कहा सो इट बी। तो अमरिंदर सिंह का एक रवैया रहा है। 2004 में भी आप देखिए, उन्होंने सतलज यमुना जो वाटर टर्मिनेशन एक्ट था उसको बगैर हाई कमांड से पूछे हुए उन्होंने उसको लेजिस्लेचर से पास करवा दिया था, और उस समय के गवर्नर ने उसको साइन भी कर दिया था, हालांकि वो अभी सब जुडिस है। उसके पहले उन्होंने 1984 में त्याग पत्र दिया था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। 1986 में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया जब वो ऑपरेशन ब्लैक रोज हुआ था। तो उन्होंने एक अपनी शख्सियत बनाई हुई है पंजाबी कद्दावर नेता की। और एक जाट है, जाट कम्युनिटी जो है ये डोमिनेंट कम्युनिटी है, लैंड ओनिंग कम्युनिटी है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां 96-97% लैंड जो है वो जाटों के पास है, जटसिट के पास है। तो अमरिंदर सिंह की एक अपनी शख्सियत है, वो आप उनकी तुलना आप निजलिंग गप्पा, प्रताप सिंह कैरों, कामराज, इनसे कर सकते हैं, है ना? वो छत्रप हैं।
तो इसलिए उनका जो जाना, इसलिए हाईकमांड इतने दिन तक हेजिटेट करता रहा, क्योंकि एक डर तो है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर, उनका एक इतिहास रहा है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर क्योंकि 2022 का इलेक्शन बहुत पास है और कह सकते हैं मनोरंजन की गेम इज ऑन, चाहे वहां पे एसएडी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी भी अब वहां पर है। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन सौरभ के पास चलेंगे। हाँ, उसके पहले सौरभ कहां पे हैं और क्या खबरें सुन रहे हैं आप? सीएलपी की मीटिंग होने वाली है, क्या नाम उभर के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कांग्रेस ऑफिस से। आप देख सकते हैं कि पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा कुछ और 2-3 एमएलए हैं, उनको छोड़ करके लगभग 75 एमएलएज इस वक्त सीएलपी मीटिंग के लिए अंदर पहुँच गए हैं और किसी भी वक्त ये मीटिंग शुरू होने वाली है यहाँ पर पंजाब कांग्रेस ऑफिस में। जाहिर सी बात है, दोपहर में ही अजय माकन, जो कि इनको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया दिल्ली से, वो पहुँच गए थे। हरीश रावत जो इंचार्ज है कांग्रेस के, वो पहुँच गए थे। तमाम नाम चर्चा में, सुनील जाखड़ का नाम भी चर्चा में आया है, कुछ और लोगों का नाम चर्चा में आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि जैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री जो अब तक थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें थीं, लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और कैप्टन अमरिंदर ने अपना रुख क्लियर कर दिया है, तो अब जो स्ट्रैटेजी है वो अब इस सीएलपी मीटिंग के अंदर होगी। आप देखेंगे पूरी की पूरी तरीके से कांग्रेस ऑफिस को ये तो नहीं कहेंगे कि छावनी में तब्दील कर दिया, लेकिन मीडिया से दूर, सब मीडिया को दूर कर दिया गया है। सारे एमएलए इस वक्त अंदर हैं और आप पुलिस प्रेजेंस देख सकते हैं। मनोरंजन पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से क्या डायरेक्शंस आता है, अंदर से क्या डायरेक्शन आते हैं। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी घटना हुई है। कुछ पुराने नेताओं से भी चर्चा की जा रही है। सुनील जाखड़ भी अंदर पहुंच गए हैं थोड़ी देर पहले, जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं। तो फिलहाल सब कुछ अब इस मीटिंग पर निर्भर करता है। उस मीटिंग कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चल सकती है और उसके बाद तय होगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम तो कांग्रेस में, पार्टी में है क्या? आप अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, क्या लग रहा है आप यहाँ पर पहुंचे? देखिए, जब से नवजोत सिंह सिद्धू जी प्रधान बने हैं, तब से कुछ ना कुछ संकट चल रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनके खिदमतगार हैं, इसलिए ये होना ही था। एक अंत हुआ है युग का। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस वर्करों के लिए कोई काम नहीं किया। मैं नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थक हूं। आप लोग यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप खुश हैं इस कदम से कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री नहीं रहे? हाँ, बिल्कुल खुश हैं जी, हम बिल्कुल खुश हैं। तो ये कुछ कार्यकर्ता थे बाबा जो खड़े हुए हैं, उनसे हमने बात की। सौरभ आपके पास लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे, कुछ और लोगों से बातचीत भी कीजिएगा, तब आप छोटा सा ब्रेक। तो इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। वहां पर 75 विधायक इस वक्त बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर अभी तक वहां पर नजर नहीं आए, लेकिन ये तो मनोरंजन उम्मीद करनी चाहिए थी कि वो नहीं आएंगे। जी हाँ, अब ये साफ हो गया कि अब यदि 75 विधायक हैं, यदि ये गिनती सही संख्या है कादम्बनी, तो 77 ओरिजिनल कांग्रेस के विधायक हैं, 3 आम आदमी पार्टी से आया, तो 80 मान लीजिए। 80 में यदि 75 लोग हैं तो इसका मतलब कैप्टन साहब के पास कोई भी विधायक, जो 1-2 गिने चुने विधायक हैं, वो बचे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, यदि हम माने संख्या बल, जो खबरें आ रही है चंडीगढ़ से कि 75 लोग हैं बैठक में, इसका मतलब यह है कि अब कैप्टन साहब के लिए कुछ बचा नहीं है कांग्रेस में, इसलिए वो शायद विधायक दल की बैठक में भी नहीं आ रहे हैं। जाहिर है कि कैप्टन साहब 79 ईयर ओल्ड हैं, तो एक उम्र की भी बात होती है। और ये भी तय है कि कैप्टन साहब की लीडरशिप में प्रॉब्लम रही पिछले कुछ महीनों से। ये लीडरशिप की ये भी एक मतलब एक चैलेंज होता है कि आप पूरे टीम को साथ लेकर चलें। अब जैसे सिद्धू को कहा गया कि सिद्धू को आप कैबिनेट में लाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिद्धू माफी मांगेंगे तब हम लाएंगे। तो एक अकड़ दिखाई कैप्टन ने, और शायद इसलिए दिखाई कि उनको लगा कि हाई कमांड वीक हो गया है, कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि एक वो अपनी चला लेंगे। लेकिन दिक्कत ये रही कि हाई कमांड से तो निपट सकते थे, लेकिन जो उनके अपने एमएलए थे
जो उनके अपने मिनिस्टर थे वो भी उनके साथ नहीं थे। और इन 2 महीनों में कैप्टन ने अपनी छवि बहुत खराब करी। उन्होंने एमएलए के बच्चों को नौकरियां दी, उन्होंने वो डॉसियर करे, बहुत सारी चीजें ऐसी करी कैप्टन ने जो उनकी गरिमा को, उनकी जो इमेज थी उसको धक्का लगा है। तो कैप्टन ने एक तरह से मतलब अपना केस खराब किया है। अब कैप्टन कहीं भी जाते हैं, जैसे कहा जा रहा है ना, कैप्टन इज नॉट अ थ्रेट। पॉलिटिक्स में कोई किसी के साथ नहीं होता। आज के दिन कैप्टन के युग का पटाक्षेप हो गया, होता है। हर एक व्यक्ति का एक राजनीतिक जो भविष्य है वो एक निर्धारित समय तक चलता है ना। तो आज के दिन कैप्टन को माना गया एमएलए के द्वारा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हाईकमांड की बात नहीं है, एमएलए के द्वारा माना गया कि कैप्टन के नेतृत्व में उनका भविष्य ठीक नहीं है। भले ही आपको दिल्ली में बैठकर लगता रहा कि सब कुछ ठीक है। एक चीज और मैं जल्दी से कहना चाहूंगा कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, इन्होंने जानबूझकर हाईकमांड ने स्थिति खराब कर दी। कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी। कांग्रेस की स्थिति इसलिए अच्छी थी कि बीजेपी हाशिए पे आ गई है ये किसान मूवमेंट के सही कहा सर। दूसरी बात की अकाली दल भी प्रॉब्लम में, क्योंकि वो बेअदबी हुई है गुरुग्रंथ साहिब की और उन पर करप्शन के चार्जेस थे, ड्रग्स के चार्जेस थे। तो क्योंकि विरोधी पार्टियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, आम आदमी पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ढूंढ पा रही है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी। अदरवाइज कांग्रेस ने कोई कमाल नहीं किया था। माफी चाहता हूं सर, वक्त खत्म हो रहा है, माफी चाहता हूं, लेकिन आपने सही बात कही कि एक तरह से जो कैप्टन साहब ने अपनी स्थिति खुद खराब की और यही वजह कि उनको अपने पद से जाना पड़ गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। तो अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो चुका है और इस वक्त सीएलपी की बैठक चल रही है। लेकिन अभी जो मनोरंजन, हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे, जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं कि अभी हम भी देख रहे हैं कि अगर 75 वहां पर एमएलए पहुंचे हुए हैं और कैप्टन नहीं आए तो उनके पास ज्यादा संख्या बल नहीं है। 79 ईयर्स के वो हो चुके हैं। तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस उनको पंजाब में माइनस करके चल सकती है? जरूर। नंबर आपके सामने है, 77 ओरिजिनल है, 75 आ गए हैं, एक कैप्टन हो गए, 76 हो गए, तो एक ही और नहीं आया ना, और बाकी 3 आम आदमी पार्टी से आए हैं। तो इसका मतलब है कि कैप्टन साहब के पास नंबर नहीं है और इसी नंबर ना होने की वजह से उन्होंने भांप लिया था, उन्होंने चुपचाप जाके इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये शिगुफा जरूर छोड़ दिया कि हमारे पास विकल्प है और जब मौका आएगा तब मैं उसका उपयोग करूंगा। तो उनके पास ऑप्शन है, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है, क्या कांग्रेस सिख या नॉन सिख चीफ मिनिस्टर, इसमें क्या तय करेगी? क्या कांग्रेस अफोर्ड कर सकती है कोई नॉन सिख को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक सिख है? ये कांग्रेस के लिए चैलेंज। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं।